नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी में यूपी टेट एग्जाम को लेकर के बात करेंगे कि यूपी टेट का एग्जाम के लिए जो तिथि दी गई थी उसका क्या हुआ। और उसी में कहा गया था कि हम एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन देंगे, वो नोटिफिकेशन कहाँ गया। इन दोनों लोगों को देखिए, एक है यूपी के प्राथमिक शिक्षा मंत्री और एक है यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री। दोनों लोग अच्छे से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पर पता नहीं क्या करते हैं, मालूम नहीं क्या करते हैं। आप इन दोनों लोगों को देखिए, यूपी में शिक्षा की हालत कहाँ है, यूपी में शिक्षा को किस स्तर पे लेकर के जाना है, या यूँ कहें कि यूपी में शिक्षा के परसेंटेज को किस तरह बढ़ाना है, ग्रेजुएट हो रहे बच्चों के परसेंटेज को किस तरह बढ़ाना है, हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, उनके स्तर को कैसे बढ़ाना है, या पढ़ाई में विज्ञान को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ मतलब किस दिशा में लेकर के जाना है पढ़ाई को, इनके बारे में इनको कोई खबर नहीं है। पिछले दिनों योगी जी का एक बयान आया था और योगी जी ने कहा कि हम जो है कि 5,000 जो स्कूल थे उनको मर्ज करने के लिए उन्हीं से कहे थे कि स्वेच्छा से आप जुड़ सकते हैं। और उसी में इन्होंने आगे कहा कि हम भर्तियां देंगे, आयोग नई भर्तियां कराएगा। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, आयोग नई भर्तियां कराएगा, लेकिन इनको जरा ध्यान से देखिए, इनके अंदर मची रहती है चुल। चुल किस बात की, थोड़ा सा वो बयान सुन लेते हैं। पहले योगी जी का बयान सुन लीजिए। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे एक शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अभियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। तो आपने योगी जी का ये बयान सुना। योगी जी के बयान में वो कहते हुए साफ दिख रहे हैं कि हम नई भर्तियां देंगे, लेकिन इनके अंदर चुल क्या मची रहती है कि ये व्यक्ति विधानसभा में खड़ा होगा किसी दिन, या खड़ा होगा और एक ही बात बोलेगा कि हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, अभी हमें नई भर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह पक्का है कि यही बोलेगा। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा है, बहुत ही ऊंचे लेवल पे पढ़ा हुआ बंदा है, लेकिन भारत की जो भारतीय नेताओं की संस्कृति है उसको यह नहीं छोड़ पाए हैं। यानी जो भारत के नेता जो झूठ बोलने में माहिर होते हैं, उस नीति पे अच्छे से चलते हैं और हर तीसरे दिन खड़े होकर के विधानसभा में यह एक ही बकैती करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर है, इसलिए अभी भर्तियां नहीं दी जाएंगी। तो भाई, ये जो बीएड और बीटीसी कर रहे हो, करा रहे हो, हजारों रुपए जो बच्चों से ले रहे हो, लाखों रुपए जो फीस के नाम पे टैक्स जा रहा है आपके पास, क्यों लेते हो? बंद कर दो। जो यूपी टेट है, जो बीएड है, जो बीटीसी है, जो डीएलएड का कोर्स है, उनको हाफ कर दो, उनको कम कर दो, सीटें घटा करके 5,000 कर दो, सीट ही 5,000 कर दो। और टफ ले लो एग्जाम, 5,000 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं में से टीचर तुम बना लेना। क्यों 2 लाख हर साल पैदा कर देते हो बीएड और बीटीसी वालों को? क्या ज़रूरत रहती है? दोस्तों, अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे, एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले दिन, उसी दिन इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। और नोटिफिकेशन में क्या है वो आप देख लीजिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पीजीटी की परीक्षा जल्द ली जाएगी। और कब ली जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 और 16 जनवरी को ली जाएगी पीजीटी की परीक्षा। उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया कि टीजीटी की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को ली जाएगी। 18 और 19 दिसंबर 2025 को ली जाएगी, अच्छी बात है। जो तीसरी लाइन लिखी थी वो लिखी थी टीईटी परीक्षा को लेकर के, टेट एग्जाम को लेकर के, कि 29 और 30 जनवरी को टेट का एग्जाम लिया जाएगा। और इसके लिए एक हफ्ते के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कितने दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा फॉर्म फिलअप का, या फिर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बीत गए कितना, 2 हफ्ता। 2 हफ्ता पिछला जो टेट हुआ था वो लीक हो गया था। हाँ सोचिए, लीक हो गया था। और जब लीक हो गया था तो लीक होने के बाद दूसरा टेट कराया गया था, और उस टेट को हुए कई साल हो गए हैं। तब से लेकर के अब तक करीब 6 लाख बच्चे बीएड कर चुके होंगे, या यूँ कहें कि 5 लाख से तो कम बीएड किए नहीं होंगे, 2 लाख के आसपास तो सीट ही है। बीटीसी और डीएलएड को जोड़ लेंगे तो यह आंकड़ा 6 लाख भी पार कर जाएगा। पर हुआ क्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। 3 साल से न टेट हुआ एक बार, ना ही सुपर टेट भर्ती की बात की गई है, चर्चा की गई है।
यही है बेसिक शिक्षा मंत्री, और उनका हमेशा यही बयान आता है कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है इसलिए भर्तियां नहीं दी जाएंगी, जबकि सच्चाई है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर नहीं है, किसी भी दिशा से नहीं है। बच्चों ने इसका प्रूफ दिया था अच्छे से। बीएसए ऑफिस में जहाँ जहाँ थी लोग मिले थे, लखनऊ में जाकर के इन लोगों से मिले थे और कहा था कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर नहीं है। तब और कितना इंतजार हमसे कराया जाएगा, कब दी जाएगी सुपर टेट की वैकेंसी। मैंने भी खूब पढ़ाई की है, मैं भी बीएड सीटेट वगैरह सब कर चुका हूँ और चुपचाप यूपी में शिक्षक भर्ती के बारे में बैठा हूँ। दूसरे राज्यों में भर्तियां जो आती हैं वो 4,000 5,000 आ रही हैं। तुम भी भैया नहीं देना है 4-5 हज़ार ही दे दो, लेकिन देना ही नहीं है, गायब, मामला खत्म कर देते हैं ये लोग। तो यही है यूपी के पालनहार और यही है यूपी को आगे ले जाने वाले। साफ कोई बात भी नहीं बताते हैं। कोई इनका एक बयान दिखाइए जिसमें साफ साफ बोल रहे हो, कोई बात एकदम निश्चित रूप से कर रहे हो। हर दिन अपनी बातों से पलट जाते हैं। क्यों नेताएं पलट जाते हैं? इन जो नेता हैं वो अपनी बातों से क्यों पलट जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले हैं। क्या इन पे अपने आप पे इनको क्या भरोसा नहीं, या छात्रों पे भरोसा नहीं? इनको किस कदर का स्टूडेंट चाहिए? अभी पिछले दिन यूपी में ही एक मंत्री थे, उनके मुंह पे समझिए चरक हुआ, एकदम सफेद दाग। वो बंदा मरने की हालत में है, यूपी का मंत्री बना बैठा है बुढ़ा, और कह रहा है कि हमारे यहाँ युवाओं में स्किल नहीं है। यानी क्या कहा उन्होंने? स्किल नहीं है। अच्छी बात है, आपने अच्छे से बोला। तो आप दोस्तों स्किल जो सिखाने वाले कॉलेज हैं, जैसे पॉलिटेक्निक वाले को ले लीजिए और एक आईटीआई वालों को ले लीजिए, आईटीआई वालों को उठा लीजिए और चले जाइए उनके विद्यालयों में घूमने, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वालों में घूमने चले जाइए। तो भैया स्किल सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे कोई टूल मौजूद है, कोई मशीनरी है, सिखाने वाला है? अगर सिखाने वाला है तो बच्चे नहीं हैं, वहाँ पे टूल नहीं है, वहाँ पे टूल जो औजार होते हैं स्किल सिखाने के लिए वो है ही नहीं, 1 या 2 स्कूलों में है। इसीलिए बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं और 1-1 लाख रुपए की फीस दे करके वो पॉलिटेक्निक करते हैं। लेकिन स्किल के नाम पर उसमें सिखा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो सिखाया जाता है, लेकिन जो सरकारी हैं उनकी हालत खस्ता है। तो यदि आपको नहीं देना है, टेट नहीं देना है सही से, बीएड नहीं कराना है सही से, या यूँ कहें सुपर टेट की वैकेंसी देनी ही नहीं है, 8 वर्षों में, 7 वर्षों में, 10 वर्षों में बीत जाते हैं, नहीं देनी है, तो आपके पास विकल्प है कि सीटेट टेट वगैरह जितने भी सब एग्जाम होते हैं उनको आप बंद करिए। बीएड बीटीसी डीएलएड करने वाले स्टूडेंटों की संख्या घटा दीजिए। न ज़्यादा रहेंगे, न ज़्यादा चिल्लाएंगे, न बार बार लखनऊ जाएंगे, न लाठी खाएंगे। लाठी भी तो खाते हैं, पानी की बरसात होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ये जो भर्ती वाले। और हमारा बात है हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे, और वो भी बिना टीचर के साथ। नेताओं के बयानों से ही हम लोग विश्वगुरु बनते हैं, वैसे नहीं बन पाएंगे। वो नेताजी बोलते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे तो आप बनेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे। $1 ट्रिलियन की वो कैसे बनेगी? वो बिना पढ़े बनेगी। वो हम रोज जो टीवी पे आकर के पॉडकास्टरों के सामने बोलते हैं, एक बैठा होगा पॉडकास्टर, वो भी पसंदीदा पॉडकास्टर को ये लोग अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी पसंदीदा आदमी को ही देते हैं और पसंदीदा प्रश्न पूछा जाता है और उसी में कहते हैं कि 1 ट्रिलियन का बनाएंगे, 2 ट्रिलियन का बनाएंगे। आप बना लीजिए, बिना पढ़ाए बना लीजिए, बिना समझाए बना लीजिए। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ आगे क्यों है? सबसे पहले सरस्वती को उन्होंने सीखा है। सरस्वती को सीखने के बाद वहाँ लक्ष्मी आई हैं। पहले पढ़ना पड़ता है, फिर लक्ष्मी जी आती हैं। तो आप पढ़ाई के लिए दोस्त कुछ करिए, हम बच्चों का भविष्य थोड़ा आगे बढ़ाइए। और हम लोग चर्चा में रहते हैं, आगे तक बने रहेंगे। लखनऊ दौड़ते रहते हैं तो वो दौड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।